ओशन इस अर्थ पर मौजूद 70% सरफेस को कवर करता है। ये समंदर दिखने में खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स भी दिखने में बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन अगर आप इस ओशन में किसी आइलैंड पर फंस गए तो आपको दूर दूर तक सिर्फ पानी ही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखेगा। इसीलिए आपको यहीं मरना होगा। हमें ये तो पता है कि समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी गहराई, आखिर ये समंदर असलियत में कितना गहरा है, चलिए जानते हैं। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि द चैलेंजर डीप, जो कि अब तक का ढूंढा गया समंदर का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, उसमें 13 बुर्ज खलीफा, अब तक की बनाई गई सबसे बड़ी बिल्डिंग, डूब सकती है। एक काम करते हैं, इसे अच्छे से समझने के लिए सरफेस से शुरुआत करते हैं। ये है नॉर्मल सरफेस, जहां से समंदर स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर उतनी गहराई नहीं होती, तो इसीलिए हम सरफेस से दूर 100 मीटर की गहराई पर जाएंगे। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसकी हाइट 93 मीटर है, वो डूब जाएगी। इससे आगे अगर हम 300 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो मुंबई सिटी, जिसके अंदर एवरेज बिल्डिंग की हाइट लगभग 280 मीटर है, ये पूरी सिटी लगभग किनारे पर ही डूब जाएगी। इससे थोड़ा सा आगे अगर हम 350 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो यहाँ पर आईफल टावर, जो कि 324 मीटर का है, वो डूब जाएगा। और इसी के पास 332 मीटर पर अहमद गबर द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे डीप डाइविंग रिकॉर्ड है। इसके आगे मैक्सिमम 500 मीटर की गहराई तक वेल्स जा पाती हैं, जहां पर वो जायंट स्क्विड का हंट करती हैं। इसके आगे अगर हम 600 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो पेट्रोनियस नाम का एक ऑयल प्लेटफॉर्म, जो कि 565 मीटर का है, वो डूब जाएगा। इसके बाद अगर हम इससे भी आगे 900 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसकी लंबाई 829 मीटर है, वो डूब जाएगी। और इसके बाद 1000 मीटर की गहराई तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसे हम द मिडनाइट जोन कहते हैं। लेकिन एडिटिंग में हमें थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाना होगा। अगर हम इससे भी आगे 2500 मीटर की गहराई पर जाएंगे तो यहाँ पर परदीदो नाम का एक ऑयल प्लेटफॉर्म, जो कि 2450 मीटर का है, वो डूब जाएगा। और अगर मैं इस गहराई को सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पर लगभग 3 बुर्ज खलीफा डूब जाएंगी। और इसके बाद 3000 मीटर की गहराई पर क्यूवियर बेक व्हेल को तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया। ये सबसे गहराई में तैरने वाला मैमल है। इससे आगे अटलांटिक ओशन की गहराई 3646 मीटर तक खत्म हो जाती है। इतनी गहराई में लगभग 4 बुर्ज खलीफा डूब जाएंगी। और इसके बाद भी आगे 3810 मीटर की गहराई पर है डूबा हुआ टाइटैनिक। यहाँ पर प्रेशर सरफेस के मुकाबले 378 गुना ज्यादा होता है। अगर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के हम इतनी गहराई में चले गए तो ये प्रेशर हमें पूरी तरह क्रश कर देगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि समंदर की इतनी गहराई में भी ओशन लाइफ पाई जाती है। इसके आगे 6100 मीटर की गहराई पर शुरू होता है द हडाल जोन। ये जोन दुनिया के सबसे गहरे ओशंस में शुरू होता है, जैसे द मारियाना ट्रेंच। इसके अंदर 9000 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर का है, वो डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी समंदर की पूरी गहराई खत्म नहीं होती है। इसके बाद 2012 में 10,898 मीटर की गहराई पर डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने एक मिशन भेजा था, जो कि डीप सी चैलेंजर मिशन था। लेकिन फिर भी कैमरॉन के इस मिशन ने 1960 में बने रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। सन 1960 में जैक पिकार्ड और लेफ्टिनेंट डॉन वेल्स, इन्होंने एक सबमरीन में बैठकर अर्थ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर गए थे, जिसे द चैलेंजर डीप कहते हैं, जो कि सरफेस से 10,910 मीटर की गहराई पर है। और यही है पैसिफिक ओशन की मैक्सिमम गहराई, जिसके अंदर लगभग 13 बुर्ज खलीफा डूब जाएंगी। यह है ओशन की असल गहराई। लेकिन अभी तो समंदर के बहुत सारे हिस्से को एक्सप्लोर करना बाकी है। हो सकता है इससे भी गहरा कोई समंदर का पार्ट अभी भी ढूंढना बाकी हो, क्योंकि हम जब एक्सप्लोर करते हैं तब हमें नई चीजें मिलती हैं। और किसे पता, इससे भी कोई गहरा पार्ट अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है।